हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, चेहरे की मुस्कान से ये लग रहा होगा कि हाँ, जरूर कोई नई खुशखबरी है। तो हाँ, बिल्कुल ये समझिए कि नई खुशखबरी है। हमने कल की वीडियो में क्या बताया था कि यूपी पुलिस 2024 की न्यू वैकेंसी आ रही है। कितना? 40,000 प्लस पोस्ट की, प्लस 60,000 शिक्षक और स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी, और यूपी SSSC के थ्रू 40,000 की वैकेंसी। इन 3 वैकेंसियों के बारे में जिक्र किया था, जो योगी जी का बयान था, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान था। ठीक है, आज एक नोटिफिकेशन आउट हुआ क्या? एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी में 39,481 पोस्ट, यानी बहुत बड़ा 40,000 के लगभग पोस्ट की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, ये बढ़ भी सकता है। जैसे देखिए, 2017-18 के बाद ये हमको लग रहा है इतना भर्ती नहीं आया था। 39,481 पोस्ट बहुत मायने रखता है अपने आप में, बहुत ही बड़ा मौका है। आप इसमें न चूकिएगा। एक बात मानिएगा मेरा कि इस भर्ती में मत चूकिएगा। ठीक है, तो देखिए, ये अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं मिलता है, हमेशा नहीं मिलेगा। आपसे बता दे रहे हैं, आज मौका है, कल नहीं ये मौका रहेगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन आपका भीड़ बढ़ते जाएगा, कंपटीशन हाई लेवल पे जा रहा है, और सिलेक्शन से बच जाएंगे, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 39,481 पोस्ट पे जो मार रहेगी ना, बहुत बड़ी संख्या में रहेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा फॉर्म पड़ने वाला है, लेकिन उससे क्या होना है, घबराना नहीं है। उससे आपको घबराना नहीं है, लेकिन क्या करना है, देखिए, 1 से 2 लाख बच्चों के बीच ही, किसी भी एग्जाम में 1 से 2 लाख बच्चों के बीच ही कंपटीशन रहता है। ठीक, तो 1 से 2 लाख के बीच में ही कंपटीशन है। बाकी लोग क्या रहते हैं, जैसे मान लीजिए आज 10वीं पास किया, ठीक है, इसमें तो बोल रहा है कि 1/1/2025 से डेट काउंट किया जाएगा। तो जो 10वीं पास किया, ठीक, वो भी यही सोचेगा कि मौका है, इसमें हम पेपर देके पैटर्न को समझते हैं। ठीक है, वो उसको भी ये लगेगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं नहीं सिलेक्शन हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, पेपर के पैटर्न को समझेंगे, आगे आने वाली वैकेंसी में जब भी हम बैठे तो हमको क्या हो, पेपर देने में या देखने में कठिनाई ना हो। ठीक है, देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। सबसे पहले सुन लीजिए, जो कभी एग्जाम नहीं दिया है, जो बच्चा कभी एग्जाम नहीं दिया है, 10वीं 12वीं पास करके इस फॉर्म को डाल रहा है, ठीक, तो वो सीधे ये समझिएगा पहली बार फॉर्म को डाल रहा है, तो यानी एग्जाम को क्या देखना चाहता है कि परीक्षा होता कैसा है। ठीक है, तो उस चीज से ना घबराइएगा कि भीड़ ज्यादा होगा, जो भी होगा, जो होगा देखा जाएगा। बस आप अपने लक्ष्य पे फोकस करिएगा। ठीक, तो अपने लक्ष्य की फोकस करके अब बस ये समझिएगा कि 39,481 में से हमको एक सीट जो है, हर एक बच्चा यही सोचे कि हमको ये जो एक दिख रहा है ना, ये मेरा है। एक जो दिख रहा है मेरा है। 81 की जगह हर एक बच्चे को 80 दिखना चाहिए। 81 की जगह हर एक बच्चे को 80 दिखना चाहिए। ये समझ ले, जिस दिन ये 81 की जगह 80 दिखने लगा, समझिए सिलेक्शन पक्का है। आप अपने लक्ष्य पे एकदम काबिल रहिएगा, हम गारंटी देते हैं कि आप अपने लक्ष्य पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, आप अपने लक्ष्य पे पहुंचने के लिए हर एक पॉइंट पे ध्यान देंगे, हर एक सेक्शन पे ध्यान देंगे, चाहे वह सिलेबस हो, चाहे फॉर्म से लेकर रिलेटेड कोई भी बातें हो। देखिए, बहुत लोग त्रुटि कर देते हैं फॉर्म को भरते समय। उनको ये नहीं जानकारी होता है कि फॉर्म भरते समय किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, चूंकि हम डॉक्यूमेंट्स में भी एक वीडियो ला के आपको बता देंगे। ठीक, लेकिन आपको हमेशा, आप अगर कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो हमेशा डॉक्यूमेंट से एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, एक्टिव रहेंगे, जैसे आय जात निवास जो भी कुछ लगता है, जो कुछ भी लगता है, फोटो, चाहे आधार की फोटोकॉपी, हर एक चीज रेडी करके रखना चाहिए। इसलिए कि आपको कब जरूरत पड़ जाए, कब वैकेंसी आ जाए, हर एक चीज। कभी कभी कुछ वैकेंसी में तो ये भी देखने को मिलता है कि 3 महीने के भीतर का आय लाइए, 3 महीने के भीतर का क्या लाइए, जो जात प्रमाण पत्र होता है वो लाइए। कई वैकेंसी में देखना, जैसे यूपीएसआई में कहता है कि 3 महीने के भीतर वाला लाइए। ठीक है, तो ऐसे कई वैकेंसी में डॉक्यूमेंट्स तत्काल होता है। ठीक है, यहां भी कह रहा है कि 1 जनवरी 2025 से डेट काउंट होगा। ठीक है, तो भीड़ ज्यादा होगा। चलिए, अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो फॉर्म आया है 5 सितंबर, आ चुकी है, एक दिन लेट वीडियो, कल 5 सितंबर पे हमारी व्यस्तता ज्यादा थी, उसके वजह से कल की वीडियो नहीं आ पाई। ये वीडियो कल ही हम बनाने वाले थे, लेकिन
हम कुछ व्यस्तता के कारण वीडियो लेकर नहीं आ पाए। ठीक, तो देखिए फॉर्म जो है 5 सितंबर 2024, यानी खुशखबरी जो है आपकी 5 सितंबर 2024 शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य, यानी समझिए एक उपहार दिया क्या कि एसएससी जीडी के थ्रू 40,000 की वैकेंसी आ गई। आप बस इतना समझिए कि 40,000 की वैकेंसी, वो भी शिक्षक दिवस पे, एक मेरे लिए उपहार है, एक मेरे लिए तोहफा है। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसियां, इतिहास के सबसे बड़ी बड़ी वैकेंसियां देखने को मिल रही है इस योगी सरकार में, आप उम्मीद भी नहीं करते। कभी सिविल पुलिस में 60,244 की वैकेंसी लगभग किसी ने नहीं देखा होगा, ओनली सिविल पुलिस की। सोच लीजिए कि जो थाने में ड्यूटी करते हैं सिविल पुलिस, उनकी वैकेंसी 60,244 पद है, वो कभी नहीं देखने को मिला था इतिहास में आज तक, जो अब देखने को मिल रहा है। अब हो सकता है कि इससे बड़ी बड़ी वैकेंसियां, इसलिए आप प्रिपेयर रहिए, क्योंकि कंपटीशन हाई बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और बच्चे भी क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आपसे हो सकता है पढ़े पढ़े लोग पढ़े हों और इस वैकेंसियों के इंतजार में हो, और जब मौका आए तुरंत मौके पे चौका मार देंगे। तो योगी जी ने सुन ली मन की बात, बाबा ने सुन ली मन की बात। हर एक जगह से क्या, कल की वीडियो में हम बता भी दिए थे कि जो भी नई नई वैकेंसी आने वाली है, जैसे यूपी SSC हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस के जो भी है, जेल वार्डन, फायरमैन, जो भी है आपके पास आने वाला है बहुत जल्द। क्या कि 60,244 वैकेंसी, उन्होंने साफ साफ शब्द में कह दिया कि 60,244 पद की जो नियुक्ति पत्र है देते ही इस प्रक्रिया को चालू कर देंगे, जो 40,000 प्रक्रिया है। ठीक है, 40,000 की प्रक्रिया जिससे नियुक्ति पत्र बंटने के तुरंत बाद ही चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर सारा व्यस्तता यूपीपीआरबी जो आयोग है उसकी सारी व्यस्तता क्या है कि कॉपी जांच करने में, रिजल्ट को आउट करने में, और इसके बाद आगे वाली प्रोसेस में। ठीक है, तो इन सब चीजों में व्यस्तता है। तो उन्होंने कहा जो ये भर्ती पूरी होती है तो 2-3 महीने लग जाते हैं ये सब काम करने में। 2-3 महीने के बाद उम्मीद ये है कि जनवरी तक आपको नई वैकेंसी दिख जाए। ठीक है, तो आप एकदम प्रिपेयर रहिए, ओबी वैकेंसी और एसएससी के लिए। ठीक है, तो एसएससी के लिए एक उपहार शिक्षक दिवस पे। चलिए इसको समझते हैं कि फॉर्म कब से भरना, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म करेक्शन डेट क्या है, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या है, और मेडिकल एग्जामिनेशन कौन लेगा, उसके बाद पे स्केल क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, हर एक चीज पे हम चर्चा करेंगे, हर एक पॉइंट पे ध्यान देंगे और समझेंगे, हर एक चीज पे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए जो अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वह 5 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर, ठीक है, 5 सितंबर 2024, भैया डेट याद रखिएगा, यानी शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2024 को आ गया। ठीक, नोटिफिकेशन आउट हो गया, फॉर्म अप्लाई होना इसी डेट से चालू। लास्ट डेट जो है 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर जो 14-10 सॉरी, ये है 14-10-2024, 14-10-2024 तक यह क्या होगा, फॉर्म ऑनलाइन होगा। इस चीज को, लास्ट डेट को नोट करके रखिएगा कि आपके जो जो डॉक्यूमेंट इसमें मांगा है उस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करा के 14 तारीख से पहले आपको क्या कर लेना है, फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। नहीं तो लास्ट डेट में आनन फानन में आके किसी तरह आपका रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है। तो इस सब चीज से दूर रहिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ 5 से लेके 14 तक कितना दिन हुआ, लगभग 1 महीने 9 दिन के। ठीक है, 1 महीने 9 दिन में आप चाहेंगे तो फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे, और भीड़ बहुत ज्यादा होगी, इसमें बहुत लोग भर देंगे। ठीक है, फॉर्म जो करेक्शन डेट है, चलिए फॉर्म जो करेक्शन डेट है वह है 5/11 से 7/11, 5/11 से 2024 से क्या है 7/11/2024, 7/11/2024 जो लास्ट डेट है। मान लीजिए यहां पे है फॉर्म अप्लाई किया, लास्ट डेट है 14-10 है। ठीक है, कुछ दिन प्रोसेस को क्लियर करने में, कौन सा फॉर्म गलत है, क्या है, कैसे है, सारा चीज छटनी करने में ये लग जाता है। तो यानी 5 से 7, यानी ये 11वां महीना है, 5 से 7 के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एसएससी का लगभग जो भी एग्जाम होता है
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपको बैठ के कंप्यूटर पे देना रहता है। प्रश्नों की संख्या निर्धारित रहेगा, घंटा निर्धारित रहेगा, आपको कीबोर्ड माउस के अकॉर्डिंग आपको प्रश्नों के जवाब देने रहेंगे। ठीक है, एक चार्ट मिलेगा, एक पेन मिलेगा, उससे सॉल्यूशन उस पेज पे करिए और क्या करिए, टिक करिए। ठीक है, तो उस तरह का पेपर होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहाँ पे दे रहा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, ये कब होना है, ये टेंटेटिव है, कभी भी 2-4 दिन आगे पीछे, लेकिन वो मंथ बता दिया है, जनवरी फरवरी 2025, जनवरी फरवरी 2025। ठीक है, जनवरी फरवरी 2025, ये आपको बता दें इस महीने, दोनों महीने के बीच में कभी भी आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, यानी 10वें महीने में 10 2 12, यानी देखिए 3 से 4 महीने आपको दिए जाएंगे सीबीटी एग्जाम के लिए, आपको पढ़ने के लिए 3 से 4 महीने दिए जाएंगे। इस सब चीज पे ध्यान रखना है कि बस फोकस ये करना है कि हमको 3 से 4 महीने, ये है पहले दे दिया है सीबीटी एग्जाम, तो एसएससी जब कह देता है कि हम इसके डेट के भीतर लेंगे तो यानी वो लेता है, टाइम इधर उधर नहीं होता है, इसके बीच जनवरी और फरवरी के बीच ले लेगा, ये चीज नोट करिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन कौन लेगा, तो ध्यान रखिएगा सीएपीएफ, सीएपीएफ यह लेगा मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, पे स्केल जो रहेगा देखिए 18,000 से 56,900। ठीक है, 18,000 से 56,900, 56,900, ये पे स्केल 1 पे बात कर रहा है। ठीक है, ये आपकी सैलरी रहेगा रुपीज में। ठीक, इसके बाद चलिए चर्चा हम कर लेते हैं क्या, सिलेबस की। देखिए सिलेबस जो है, सिलेबस इसका आप लोग लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट जानते होंगे कि एसएससी में सिलेबस क्या होता है। ठीक है, एसएससी में सिलेबस क्या होता है, सबसे पहले होता है एक रीजनिंग, एक होता है रीजनिंग और एक होता है जीके जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी, जनरल अवेयरनेस जीए। ठीक है, उसके बाद होता है मैथ यानी मैथमेटिक्स, और उसके बाद होता है ऑप्शनल, या तो हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश कर लेंगे। ठीक है, इंग्लिश कर लेंगे। चूंकि स्वास्थ्य मेरा सही नहीं है, आपको ये बताना था, इसलिए मैं वीडियो लेके आ गया, क्योंकि इसकी जानकारी हो जाए। ठीक है, यहां देखिए रीजनिंग से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, हाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 20 रहेंगे। और मैक्सिमम मार्क की बात करेंगे तो यहां 40 रहेगा। इस 20 प्रश्न के लिए 40 नंबर आपको दिए जाएंगे, फिर अगले में 20 प्रश्न के लिए 40 नंबर दिए जाएंगे, फिर अगले में 20 प्रश्न के लिए 40 नंबर दिए जाएंगे, और फिर अगले में 20 प्रश्न के लिए 40 नंबर दिए जाएंगे। तो ये हो जाता है 4 चौको 16, 160 नंबर। कितना, 4 चौको 16 यानी 160 नंबर, अब 20 चौको 80, यानी देखिए एक प्रश्न के लिए 2 नंबर, एक क्वेश्चन के लिए कितने नंबर, 2 नंबर। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर। तो इसको टारगेट बना के चलिएगा, इसको टारगेट बना के चलिएगा। ठीक है, एसएससी जीडी का कट ऑफ का वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा, सुनिएगा, क्योंकि अभी तो कट ऑफ की जरूरत है नहीं, अगर बताइएगा तो कट ऑफ की वीडियो लेके आएंगे, लेकिन अभी मेन फोकस आपको होना चाहिए सीबीटी एग्जाम को लेकर। सीबीटी एग्जाम को लेके इसलिए कि सीबीटी क्लियर हो जाएगा तभी आपका क्या होगा, मेडिकल। इस बार का नियम है कि पहले 3 बार कट ऑफ लगता था, लेकिन अब 2 ही बार कट ऑफ लगेगा। एक एग्जाम होगा उसके लिए कट ऑफ कि मेडिकल फिजिकल और मेडिकल में जाएंगे कि नहीं, और एक क्या है, एक कट ऑफ फाइनल वाला लगेगा कि आप जो फिजिकल और मेडिकल में पास हुए उनके लिए फाइनल कट ऑफ, 2 कट ऑफ लगने हैं। तो इन सब चीजों पे आप विशेष फोकस करिएगा और सिलेबस पे विशेष फोकस करिएगा। सिलेबस में क्या, रीजनिंग, जीके जीए,
और मैथ और हिंदी इंग्लिश। बहुत बड़ा, बहुत लेंदी भी सिलेबस नहीं है, आप कर सकते हैं। ये विश्वास है कि आप कर सकते हैं। एसएससी जीडी में उस लेवल का भी प्रश्न नहीं है कि आप नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए, तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा आप अगर कम से कम 80% प्रश्न को कर देते हैं। 70 से 80 के बीच में रहेंगे तो आप ये मान के चलिएगा कि फाइनल सिलेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, कोई दिक्कत होता है अगर किसी तरह का डाउट तो हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसको हम क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो चलिए, कोई भी फिर जानकारी आ रही है, मान लीजिए दिन प्रतिदिन कोई न कोई वैकेंसी आ रही है, कोई खुशखबरी आ रही है, तो कोई अगर वैकेंसी ऐसी आ रही है तो फिर आपके सामने हम लेके आएंगे सूचना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।